खबरों के आगाज में सबसे पहले अफसोसनाक खबर देंगे आपको। ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक शाहजेब अंसार की मैयत घर पहुंचा दी गई है। हादसा क्लिफ्टन अंडर बाईपास के करीब पेश आया। शाहजेब सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साबिक डायरेक्टर प्रोग्रामिंग इंसार नकवी और MNA राना इंसार के साहबजादे थे। नमाज जनाजा कुछ देर बाद गुलिस्तान जौहर अस्करी फॉर्म में अदा की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक शाहजेब इंसार की मैयत घर पहुंचा दी गई है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं, बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, हमें बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, MKM पाकिस्तान की रुकन कौमी असम्बली राना अंसार के छोटे साहबजादे शाहजेब नकवी जो है हाल कर गए हैं। आज सुबह जो है वो क्लिफ्टन अंडरपास पर एक ट्रैफिक हादसा पेश आया था। तेज़ रफ्तारी के बायस जो है ये ट्रैफिक हादसा रोनुमा हुआ था, जिसमें 24 न्यूज़ के साबिक प्रोग्रामिंग हेड अंसार नकवी के साहबजादे शाहजेब नकवी जो है इंतकाल कर गए हैं। उनकी मैयत जो है इस वक्त उनके घर पर पहुंचा दी गई है, जबकि शाहजेब नकवी की नमाज जनाजा जो है जामिया मस्जिद अस्करी 4 में अदा की जाएगी। मरहूम की तदफीन जो है गुलिस्तान जौहर के कब्रिस्तान में होगी। आज सुबह से मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियात की आमद का रुकन कौमी असम्बली राना अंसार के घर आमद का सिलसिला जो है वो जारी रहा। MKM पाकिस्तान के सीनियर मरकजी रहनुमा अनीस कायम खानी, सेनेटर फैसल सजवारी, खालिदा अतैयब, रुकन सिंध असम्बली शारिक जमाल, इफ्तिखार अहमद, ताहा अहमद, नजम मिर्ज़ा भी जो है वो पहुँचे थे। उनकी जानिब से राना अंसार से जो है वो ताज़ियत की गई है। राना अंसार भी जो है इस्लामाबाद में मौजूद थी। वो भी इस अफसोसनाक खबर सुनने पर जो है वो फौरी तौर पर कराची पहुंची हैं और अब से कुछ देर बाद जो है उनके छोटे साहबजादे शाहजेब नकवी की नमाज जनाजा जो है अदा की जाएगी। इस वक्त मेरे अकब में देखा जा सकता है जनाजे की तैयारियां जो है वो जारी हैं। अगर बात की जाए शाहजेब नकवी की तो वो राना अंसार के सबसे छोटे साहबजादे थे। उनकी उम्र जो है 23 साल थी। 1 साल कबल ही उन्होंने सर सैयद यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो हासिल की थी। अब से कुछ देर बाद उनकी नमाज जनाजा जो है अस्करी 4 में जामिया मस्जिद में अदा की जाएगी। इस वक्त हर आँख जो है अश्कबार दिखाई देती है, क्योंकि शाहजेब जो है वो सबके लाडले थे। उनके दोस्त यहाँ पर गम में मुब्तला दिखाई देते हैं, जबकि राना अंसार के भी जो है वो बहुत करीबी थे, बहुत फेवरेट बेटे थे। हर आँख यहाँ पर अश्कबार है। जी अच्छा शुएब, हमें बताइएगा जी बिल्कुल, समाजी रहनुमा जफ़र अब्बास भी राना अंसार के घर पहुंचे थे, जबकि इसके साथ साथ MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं की भी यहाँ पर आमद का सिलसिला जो है जारी है। अंसार नकवी साहब क्योंकि शोबा सहाफ़त से वाबस्ता थे, इसलिए शहीद अंसार नकवी साहब के करीबी साथी भी यहाँ पर आ रहे हैं। सहाफ़ी भी यहाँ पर ख़ास तौर पर बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं और वो रुकन कौमी असम्बली राना अंसार से जो है इस अफसोसनाक वाक़या पर ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं। निहायत अफसोसनाक सूरत हाल है, गम का समा है, यहाँ पर हर आँख अश्कबार है। और आज सुबह जो है ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो कराची के इलाके क्लिफ्टन में पेश आया है, जिसमें MKM पाकिस्तान की रुकन कौमी असम्बली राना अंसार के सबसे छोटे साहबजादे शाहजेब नकवी जो है वो इंतकाल कर गए हैं। बहनों और भाइयों में भी शाहजेब नकवी जो है सबसे छोटे थे, सबसे लाडले थे, तो इसलिए हर कोई यहाँ पर गम में मुब्तला है। ख़ास तौर पर शाहजेब के दोस्तों से हमने जब बात की तो शाहजेब के दोस्त भी जो है बहुत उदास हमें इस वाक़े के बाद जो है दिखाई देते हैं। इस वक्त मैं जो है जामा मस्जिद अस्करी 4 में मौजूद हूँ और यहाँ पर नमाज जनाजा की तैयारियों को जो है हतमी शक्ल दी जा रही है। अब से कुछ देर बाद जो है शाहजेब नकवी की नमाज जनाजा जो है वो अदा की जाएगी, जबकि शाहजेब नकवी की तदफीन जो है वो गुलिस्तान जौहर के कब्रिस्तान में होगी। आगे बढ़ेंगे, बुलेटिन में बात करेंगे। डिफेंस फेज 6 में घर में चोरी की बड़ी वारदात हुई है और मुलाजिमा ने मालकिन को बेहोशी की दवा पिलाकर घर का सफाया कर दिया है। मुलाजिमा 10,000 अमरीकी डॉलर और 50 लाख से ज़ायद मालियत का सोना लूट कर फरार हो गई। आपको अपडेट कर रहे हैं। डिफेंस फेज 6 में घर में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। जी हाँ, मुलाजिमा ने मालकन को बेहोशी की दवा पिलाई और फिर घर का सफाया कर डाला। तफसीलात के लिए अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, डिफेंस फेज 6 में घरेलू मुलाजिमा ने घर का सफाया कर दिया। मुलाजिमा ने घर की मालकन को बेहोशी की दवा पिलाकर वारदात की। मुलजिमा लॉकर तोड़कर 30 लाख रुपए, 10,000 अमरीकी डॉलर और 50 लाख से ज्यादा मालियत का
सोना लूट कर फरार हुई है। घर की मालकन अस्पताल मुंतकिल, ताहाल होश में नहीं आई। मुलाजमा को घर के काम के लिए जो है वो 20 रोज कबल जो है वो रखा गया था। वाकई की इत्तला पुलिस को की, लेकिन पुलिस सुबह नहीं पहुंची थी। अब से कुछ देर पहले जो है पुलिस को दोबारा से जो है वो बुलाया गया है, जबकि ये कहा जा रहा है कि ये जो खातून पे जो CNIC है जो मुलजिमा थी, उसका जो पता है वो बताया जा रहा है कि वो बल्दिया टाउन साहिवाल का जो वो जो वो दिया हुआ था। अभी जो खातून ये जो फरार हुई है, सवारे से भी पुलिस की मदद से इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रही है और नशा आवर की इत्तला कर कोई उसके बाद ये जो है वो घर में 10,000 अमरीकी डॉलर, 30 लाख रुपए और 50 लाख से ज्यादा मालियत का सोना लूटने की वारदात की गई है। जी अच्छा अनुषा, बताइएगा घर के किसी और फर्द से बातचीत हुई है क्या? किसी को भी इसकी हरकत मशकूक नहीं लगी? हमारी मुतासरा फैमिली से बिल्कुल बात हुई है। उनका ये कहना है कि ये 20 रोज कबल रखी गई थी, लेकिन जो उनकी वालदा थी, जो मुतासरा बंदा है, उनको नशा आवर चीज पिलाई है, जो कि वालदा थी और उम्र भी ज्यादा थी। उनको पिलाने के बाद अस्पताल जब वो बेहोश हो गई तो उसके बाद लॉकर तोड़ा गया है। फुटेज में आप देख सकते हैं, बहुत क्लियरली लॉकर तोड़ा है रिकी की उसने 20 दिन के दौरान, और फिर इसने ये इतनी भारी मालियत की जो है वो चोरी की वारदात सर अंजाम दी है। पुलिस को इतला दी थी, पुलिस सुबह नहीं पहुंची। इसके बाद जो है वो अपनी जब हॉस्पिटल से वापस आए, दोबारा से पुलिस को बुलाया गया है। क्राइम सीन से पुलिस जो है वो तमाम तर चीजें CCTV जो है कि डिफेंस स्टेशन से ये बना हुआ है घर, फुटेज हासिल कर रही है बाहर की किस तरह की फरार हुई है। अभी ये जो मुलजिमा फरार हुई है, इसकी तलाश के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। जी अनुषा, हमें ये भी बताइएगा, जब ये वाकया पेश आया बाकी फैमिली मेंबर्स कहाँ पर थे? क्या वो घर में मौजूद नहीं थे? बिल्कुल, देखिए अभी यही बताया जा रहा है कि वो घर में मौजूद नहीं थे। फिलहाल जो है वो अभी इस हवाले से जो मुतासरा फैमिली है वो भी हॉस्पिटल लेके भागी थी वालदा को, और ये एक तरीके से यही तासुर जो है वो अब आ रहा है कि जो घर की मुलाजमाएं जिनको घर की सफाई के लिए रखा जाता है और NIC ले लिया जाता है, उनकी डिटेल भी ले ली जाती है, लेकिन वो घर में कोई भी वारदात सर अंजाम दे सकती है। इसलिए इससे यही जो है वो बिल्कुल जा रहा है कि अब जो है वो कोई भी अगर घर में मासी को रखे भी तो कड़ी नजर कोई घर में हो तो मासी को ना बुलाए, क्योंकि इस तरीके से जो माफिया होती हैं वो नशा आवर चीजें भी पिलाती है जबरदस्ती, और ये वारदात भी सर अंजाम देती है और फिर फरार हो जाती हैं। बहुत भारी मालियत का नुकसान जो है वो किया गया है कराची के पोर्ट इलाके के अंदर डिफेंस स्टेशन में, और पुलिस को का फौरी तौर पर मौके पे ना पहुंचना ये भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब जो है जब वो हॉस्पिटल से वापस आए तो दोबारा से पुलिस को जो है वो फोन किया है, तो पुलिस अब रवाना हो रही है। हम देख रहे हैं कि अभी इस हवाले से मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी और फिर CCTV की मदद से इस माफी को ढूंढने की कोशिश जो है वो की जाएगी। जी अच्छा अनुषा, हमने पहले भी इस तरह के बहुत सारे वाकयात सुने हैं मासी के हवाले से और जो घर में एम्प्लॉयज़ को रखते हैं। आप ये बताइएगा कि क्या पहले भी इस औरत ने कहीं पर चोरी की थी, मुलजिमा ने, या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला हो? क्रिमिनल रिकॉर्ड तभी इसका मिल सकेगा जब ये गिरफ्तार होगी, क्योंकि अभी फिलहाल इसका नाम भी जो है वो भी NIC के ऊपर जो दर्ज है और जो पता है वो बल्दिया टाउन साहिवाल लिखा हुआ है। अब ये NIC भी फेक है या रियल है, इस पर भी पुलिस चेक करिए, क्योंकि ये डिफेंस फेज 6 के अंदर अक्सर हम देखते हैं कि सारे बेंगलोर बने हुए होते हैं और बड़े घर बने हुए होते हैं। ये पोश इलाका है एक बहुत, जहाँ पर ये चोरी की बहुत बड़ी वारदात जो है वो सर अंजाम दी गई है। पूरा ग्रोह का होता है जिससे ये इस तरीके से घरों में जो है वो मुलाजमा के तौर पर जाते हैं और इस तरीके से वारदात सर अंजाम देते हैं। पुलिस की जानिब से CCTV अब चेक की जा रही है, लेकिन पुलिस की जानिब से भी जो है वो सुस्त रवि का मुजाहरा जो है वो किया जा रहा है और नशा आवर चीज भी ऐसी पिलाई गई कि उसकी वालदा को होश ही नहीं आया और अस्पताल तशवीशनाक हालत से ले जाना पड़ा। ये वाकया अब से कुछ देर पहले ही वो पेश आया है और मुलजिमा ये फरार होने में कामयाब हो गई है, लेकिन वहाँ पर जो है वो डिफेंस के साइड जो कुछ CCTV लगे हुए हैं वहाँ पर उसको चेक करने की कोशिश की जा रही है बाहर से ये किधर फरार हुई है, और जब ये गिरफ्तार होगी, कब गिरफ्तार होगी, ये पुलिस के ऊपर डिपेंड है कि पुलिस कितनी तेजी से जो है वो इस मुलजिमा को गिरफ्तार करती है, क्योंकि ये मुलाजमा जो थी ये भी कहा जा रहा है कि ये बहुत भारी मालियत का सामान लेकर ये फरार हुई है। किस तरह फरार हुई है इस हवाले से अब पुलिस तफ्तीश करेगी, जिसके बाद जब ये पकड़ी जाएगी तो उसके बाद। जी बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी आपका। अब आपको बताएंगे करंट लगने से अमवात की शरह अब होगी कम, क्योंकि पाकिस्तान की एक कंपनी ने एक ऐसा सोट तैयार कर लिया है जो 11,000 वोल्ट करंट बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। मज़ीद तफसीलात अयाज राना से जानेंगे, बताइएगा अयाज हमें। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें टेक्सपो के हवाले से तो इस वक्त डिफरेंट हम स्टॉल्स आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जो पाकिस्तानी मसनूआत में आपको एक और सेफ्टी बड़ा मेन पर्पस होता है इंडस्ट्री के लिए, या तमाम मैं आपको ये दिखाऊं
तो ये सेफ्टी से मुंसलिक स्टॉल मौजूद है, जिसके अंदर ये पहली बार जो सबसे ज़्यादा सर्द इलाका हो या गर्मी से हो, उन चीज़ों से सेफ्टी के हवाले से सूट्स तैयार किए जाते हैं। पाकिस्तान में पहली बार ये आर्क रेटेड सूट है जिसको इंट्रोड्यूस कराया गया है पहली बार, यानी कि आप करंट से बचने के लिए ये सूट, हम देखते हैं कि सर्दी गर्मी से बचने के तो सूट्स होते हैं, इसी तरीके से ये एक्सट्रीम सर्दी से बचने के लिए जो ये सेफ्टी की तमाम वो चीज़ें जो इंट्रोड्यूस हैं, वैसे लेदर जो ग्लव्स हैं उसमें भी काम करते हैं। ज़रा कंपनी के लोग जो इसको बना रहे हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं और वही हमें बताएंगे। सोहेब साहब हमारे साथ मौजूद। सोहेब भाई बताइएगा ज़रा, ये एक तो आर्क सूट पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या दुनिया में मौजूद था या ये बनाने वाले ही हमें पहली बार? देखें, दुनिया में तो मौजूद था, इस पे बहुत सारी डेवलपमेंट भी हो रही है, बहुत काम भी हो रहा है सारी दुनिया के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में इटसेल्फ इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इवन के इंडस्ट्री साइड पर भी बहुत ज़्यादा नहीं है और मैन्युफैक्चरिंग साइड पे तो बिल्कुल था ही नहीं, पता भी नहीं था। तो हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया कोई 2018 और 19 के अंदर, और हमने 2021 के अंदर इसको कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर करके डेवलप करके और यूएसए से सर्टिफिकेशन भी हमने इसकी करवा ली थी और टेस्टिंग भी करवा ली थी। और पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये जो था रशीद अहमद सज़न ने इसको जो था ना वो डेवलप किया और बनाया। नंबर 1 एक तो ये कि हमारी जो कॉस्ट है, हम अल्हम्दुलिल्लाह कॉस्ट कम्पेटिटिव है पूरी दुनिया में जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनसे। जहाँ तक प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी का ताल्लुक है, इवन के जिस लैब ने इसको टेस्ट किया उसने हमसे कहा कि ये हमारे पास इससे ज़्यादा अब टेस्ट करने का इक्विपमेंट ही नहीं है। तो ये 100 कैल्स पे इसने से क्वालिफाई किया, तो ये एक रिलायबिलिटी हो गई। और तीसरी जो आपने बात की है कि एग्जीबिशन के हवाले से, तो एग्जीबिशन यस होनी भी चाहिए और इसमें लोगों को आगाही भी मिलती है और इंडस्ट्रियल स्पेस में तो इसका कुछ है, लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है इन्हीं एग्जीबिशंस की वजह से, जहाँ पे प्रोडक्ट्स आते हैं और बहुत सारी नई नई इनोवेशंस आती हैं, तो ये होनी भी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी भी है। आज ये चीज़ हमारे सामने है कि ये पहली दफ़ा 6 लेयर्स का सूट है जो कि करंट से आपको बचाता है। तो अब ये नई चीज़ आई है, अब देखते हैं इसको लोकल मार्केट पे या एक्सपोर्ट करने में या दुनिया में इसकी कितनी पज़राई है। लेकिन इस वक्त ये कराची एक्सपो सेंटर में एक्सपो जा रही है, पहला रोज़ है और उसके लिए काफ़ी उम्मीदें की जा रही हैं कि इससे एक अच्छा हम ज़र मुबादला कमाने में कामयाब हो सकेंगे। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब माहौलियाती आलूदगी और काश्तकारी जैसे अहम मौज़ूआत के लिए बिनाले फोर्ट कराची में सजेगा और नीलोफर फ़ारूक कहती हैं कि 14 रोज़ा बिनाले कराची के 5 मकामात पर मुनाकिद होगा, जिसमें 40 आर्टिस्ट हिस्सा लेंगे। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। जी बिल्कुल, कराची में सजने जा रहा है फोर्ट बिनाले और जिसमें बताया जाएगा कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकते हैं, किस तरह से टैलेंट का इजहार कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ नीलोफर साहिबा मौजूद हैं जो कि इस खूबसूरत 14 रोज़ा इवेंट को कराची में सजाने जा रही हैं। नीलोफर साहिबा क्या कहेंगी फोर्ट्स बिनाले और इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, कौन कौन से आर्टिस्ट होंगे इन 14 दिन में, कराची के किन किन मकामात पर तमाम एक्टिविटीज़? एक्चुअली ये जो चौथा कराची बियनाल है वो शहर के 5 मुकामात पर है। फ्रेयर हॉल है एक, NED यूनिवर्सिटी का सिटी कैंपस है, फिर बाग इब्न कासिम है क्लिफ्टन में, वो अलियंस फ्रांसेस की लाइब्रेरी है और यहाँ संबारा आर्ट गैलरी पूरे शहर में फैला हुआ है, जो 27 तारीख से लेकर 27 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक सबके लिए खुला है। सब वेलकम हैं इसमें और सुबह 10 बजे, जी नहीं, कोई टिकट नहीं होता है, और 10 बजे से लेकर 6 बजे तक खुला है वीकडेज़ पर और 6 से लेकर 7 बजे तक खुला है वीकेंड्स पे। सो हम दावत देते हैं पूरे शहर को वो आएँ और आर्ट को देखें। इस दफ़ा का जो थीम है उसका है रिस्क और रिस्क। बेसिकली वो फूड सिक्योरिटी और जो इस वक्त बहरान है, हम जो उगा रहे हैं वो पूरा नहीं पड़ रहा है। काफ़ी इलाके में दुनिया के और पाकिस्तान के अनाज पूरा नहीं होता है लोगों के लिए, तो इसकी वजूहात की तरफ जो है ना निशानदेही की गई है। इलाके को, अपने समंदर को कैसे ठीक रखते थे और उनके खाने क्या हैं और वो कैसे चाहते हैं कि मैंग्रोव्स बचें। सो इसमें कई सारे कॉन्वर्सेशंस होंगे। आर्टिस्ट अपने फ़न के ज़रिए इन तमाम मौज़ूआत की तरफ निशानदेही करवाएंगे और कराची में फोर्ट बिनाले का रंगारंग खूबसूरत सा फेस्टिवल सजेगा 27 अक्टूबर को। जी
कोरंगी नंबर 2 के मेडिकल स्टोर पर खौफनाक आतिश ज़दगी, लाखों रुपए की अद्वियात जलकर खाकस्तर हो गई। रेस्क्यू 1112 की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। मजीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं हमारे नुमाइंदे कामरान मिनहाज से। जी कामरान, बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, कराची में पे दर्द पे जो है आतिश ज़दगी के वाक़यात का सिलसिला जारी है। वहीं पर रेस्क्यू 1112 भी जो है हर मुकाम पर पहुंच के रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। मेरे अकब में जो है ये मेडिकल स्टोर मौजूद है, जहां पर जो है एक खौफनाक आग जो है भड़क उठी थी। ये 2 मंजिला इमारत है। नीचे जो मेडिकल स्टोर है वो जलकर खाकसर हो गया है। ऊपर जो सामान था वो रेस्क्यू 1112 जो है बचाने में कामयाब हो गई है। यहाँ पे कोरंगी के शिफ्ट इंचार्ज शकील साहब जो है रेस्क्यू 1112 के मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बात करता हूँ ये वाक़या कैसे पेश आया। सर मुझे बताइएगा कब आग लगी थी, कैसे आग लगी थी, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया, कितनी गाड़ियों ने काम किया, वजूहात क्या थी? जी अस्सलाम वालेकुम। ये वजूहात अभी पता नहीं चली। हमें जो खबर आई थी वो 3:55 पे आई थी। तकरीबन 15 मिनट में हमने रेस्पॉन्ड किया है और यहाँ पे जो थी आग ज़्यादा थी, हमने रेस्पॉन्ड किया, फायर एक्सटिंग्विश की है। अभी 1-2 बंदा जो था ज़ख्मी था वो भी हमने रेस्क्यू किया है अपने जो है एम्बुलेंस वगैरह के साथ। अभी इसका जो था मेडिकल स्टोर था उसका सामान जल गया है। 2 फैमिलियाँ ऊपर रहती थी, वो हमने रेस्क्यू कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कूलिंग का अमल जारी है, आग बुझ चुकी है। अच्छा, ये जो फैमिलीज रहती थी वो तो घरेलू सामान होगा, इसका मकसद है वहाँ पर, उसका तो कोई नुकसान नहीं हुआ? हाँ घरेलू सामान था लेकिन तकरीबन नुकसान हुआ है, इतना नहीं हुआ। वो जो है फैमिलीज वगैरह को हमने निकाल दिया है, बाकी सामान वगैरह जो है कुछ जल गया है, बाकी नीचे का पोर्शन जो है वो पूरा कंप्लीट जो है जल चुका है। जी बिल्कुल, ये मुकाम है नदीम पोली क्लिनिक कोरंगी नंबर 2। इसके बराबर में ही ये मेडिकल स्टोर था। क्विक रिस्पांस किया है 1112 रेस्क्यू ने और उसके बाद जो है मेडिकल स्टोर में लगने वाली आग को बुझा लिया गया है। ऊपर जो फैमिलीज मौजूद थी उन्हें भी रेस्क्यू कर लिया गया है। इस वक्त जो है कूलिंग का अमल जारी है। बताया यही जा रहा है कि कुछ देर बाद जो है कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी दूसरी जानिब कराची में डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। बेटी के इलाज और बिजली का बिल भरने के लिए बीवी के जेवरात बेचने वाले मजबूर बाप फरहान को एहसन आबाद में डाकुओं ने कत्ल कर दिया और फरार हो गए। मकतूल के अहल खाना गम से निटाल हैं। मिराज अख्तर की रिपोर्ट। कराची में डाकू राज बदस्तूर बरकरार, लगता है कि इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। जिंदगी से भरपूर ये तस्वीर है सरजानी टाउन के रिहायशी नौजवान फरहान की, जिसे मंगल की रात एहसनाबाद में डाकुओं ने 75,000 रुपए लूटने के बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल बीवी के जेवरात फरोख्त करके बेटी का इलाज और बिजली का बिल अदा करना चाहता था, लेकिन उसे मौत मिल गई। फरहान जो था कोई चीज घर से गोल्ड लेके गया था है, उसको दरअसल सेल आउट करनी थी क्योंकि उसके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही थी। वो वहाँ से वापस आ रहा था। वहाँ से आते वक्त रास्ते में मेरी बेटी ने फ़ोन करा, बात हुई और उसके बाद बात करते करते एकदम फ़ोन कट हो गया। सब परेशान हो गए कि यार ये एकदम बात कर रहा था करते करते। उसी दौरान में उससे जो है उन्होंने स्ट्रेचिंग की और उसी दौरान उसको फायर माराएगा। 3 फायर मारेंगे और मेरा बच्चा जो है दुनिया से चला गया। मकतूल फरहान 8 साल बेटी का बाप और 5 बहन भाइयों में 5वें नंबर पर था और एहसनाबाद में वाक़ निजी कंपनी में अकाउंटेंट की हैसियत से मुलाजमत करके घर की किफालत करता था। भाई जो है मेरे माशाल्लाह पढ़े लिखे थे, ग्रेजुएट थे, जॉब भी करते थे, लेकिन सैलरी कम होने की वजह से अकाउंटेंट की जॉब थी, उनकी सैलरी कम थी, जिसकी वजह से जो है वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम के अंदर आ गए। फिर ये कि हमारे कुछ मामला ऐसे होते हैं कि घर चलाने के लिए कुछ बिजली के बिल हैं, कुछ घर के एक्सपेंसेस होते हैं, बिजली के बिल इतने दे दे, कुछ चीज़ें होती हैं घर की। अब वो चीज़ों के अंदर उलझे हुए थे तो उन्होंने अपनी ज़रूरत जो है कुछ चीज़ सेल करी ताकि कुछ हालत बेहतर हो जाएंगे, अगली बार कुछ होगा तो हम कुछ कर लेंगे। फरहान के अहले खाना ने आला हुक्काम से अपील की है कि उनके लख्ते जिगर के कत्ल और डकैती की वारदात में मुलव्वस मुलजिमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ महराज अख्तर, सिटी 21। एक्सपो सेंटर में 5वीं टेक्सपो 2024 नुमाइश का आगाज। नुमाइश का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध, वफाकी वज़ीर तजारत और गवर्नर KPK ने किया है। मुराद अली शाह कहते हैं कि ये नुमाइश आलमी कारोबारी बरादरी के साथ रवाबित का फ़रोग़ देने के लिए अहम है और जाम कमाल बोले पाकिस्तान मुआशी तरक्की की जानिब गामज़न है। फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि जो कहते हैं पाकिस्तान गैर महफूज है, ये नुमाइश उनके मनफी बयानिए की खुली नफ़ी है।
तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। कराची के एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा 5वीं बैनुल-अक़वामी टेक्सपो नुमाइश 2024 सज गई। नुमाइश का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध, वफाकी वज़ीर तिजारत और गवर्नर KPK ने किया। इनके हमरा वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह का कहना था कि टेक्सपो नुमाइश आलमी कारोबारी बिरादरी के साथ रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए अहम साबित होगी। This exhibition signifies the tremendous potential of both these sectors as well as their critical role in our nation's economy. Pakistan has long been renowned for its rich textile heritage and leather craftsmanship, both of which are recognized worldwide. The exhibition provides a unique opportunity to highlight our remarkable talent, creativity and commitment to excellence of our businessmen and craftsmen to the global audience. वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना था कि हमारी सनतें आलमी मयार के मुताबिक खुद को ढाल रही हैं। It is my great pleasure to welcome you all to the 5th International Textile and Leather Flagship Exhibition Texpo Pakistan, a truly premier global platform for the industry of leathers, people from different sectors, textile, apparel, footwork and carpet sector. गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी ने कहा कि KPK में कारोबार के भरपूर मौके मौजूद हैं। So I would also like and I would also request Jam Kamal Sahab that they should come and have one of this expo or event in Peshawar also, because we have got lot of I can say opportunities there, lot of opening there. We are not the promise of terrorism only, we have a lot of things happening there and we have to build soft image of Pakistan and KP also. नुमाइश के इनेकाद से मोतीवाला ने $80 करोड़ की कारोबारी सौदे होने की उम्मीद जाहिर की। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार अदनान सिद्दीकी आज अपनी 54वीं सालगिरह मना रहे हैं। इनकी ताज़ा तरीन वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। सुरीली आवाज़ में ऐसी बांसुरी बजाई कि इनके फैंस हैरान रह गए। जी हाँ, आपको बता रहे हैं पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार अदनान सिद्दीकी आज अपनी 54वीं बरसी मना रहे हैं, 54वीं सालगिरह मना रहे हैं। हरदम जवान अदनान सिद्दीकी की 54वीं सालगिरह। अदनान सिद्दीकी न सिर्फ एक बेहतरीन अदाकार हैं बल्कि मौसीकी के मैदान में भी अपनी महारत का लोहा मनवा चुके हैं। इनकी ये वीडियो फैंस के दिलों को खूब भा गई है और सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। इसके अलावा अदनान सिद्दीकी इन दिनों हुमायूं सईद के साथ ड्रामा जेंटलमैन में अपनी शानदार अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं। इनकी ये परफॉर्मेंस को भी शायकीन की जानिब से बेहद सराहा जा रहा है। अदनान सिद्दीकी को इनके मद्दा न सिर्फ ड्रामों बल्कि इनकी शाइस्ता शख्सियत और फनकारी की वजह से भी बेहद पसंद करते हैं। इन्होंने मेहनत और लगन से इंडस्ट्री में एक मुनफरिद मुकाम बनाया। हम भी अदनान सिद्दीकी को सालगिरह की ढेरों मुबारकबाद पेश करते हैं और इनके मजीद कामयाब सफर की दुआ करते हैं। राहिल बेग, सिटी 21। न्यूज़ रेडियो से फिल वक्त इतना।